Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name harm no living things. Okay, so ये तो आप सबको पता है कि हमें किसी भी जीवित चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी हों, जानवर हों या फिर पौधे ही क्यों ना हों, क्योंकि पौधों में भी जान होती है ना। आपने पढ़ा होगा कि जो भी लिविंग थिंग होती है वो ग्रो करती है ना, ब्रीथ करती है। तो प्लांट भी ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि उनमें फ्रूट्स आते हैं और वो छोटा प्लांट जो है वो बाद में बड़ा भी हो जाता है, ब्रीथ करता है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो एनवायरनमेंट्स है वो सारी ब्रीथ इन करता है ताकि वो अपना फूड प्रोसेस कर सके। तो वो भी एक तरह का लिविंग थिंग ही है। तो इस चैप्टर में हमें इस चीज़ के बारे में ही पढ़ना है। एक वार्म अप एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। लेट्स वार्म अप। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट एंड कलर इट। यहाँ आपको एक एलिफेंट की पिक्चर बनानी है और उसे कलर करना है। ओके, चलिए फिर चैप्टर शुरू करते हैं। हार्म नो लिविंग थिंग। सो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, जैसा चैप्टर का नाम है, कि किसी भी लिविंग थिंग को हार्म ना करें। लेट योर हैंड हार्म नो लिविंग थिंग। अपने हाथों को किसी भी जीवित चीज़ को नुकसान पहुँचाने से रोकें। ट्रेड नॉट ऑन द बिजी एंट और थिंग्स दैट क्रॉल और क्रीप। किसी भी बिजी चीज़, जैसे जो एंट्स होती हैं, वो आपको क्या लगता है कि वो दिन भर इधर से उधर घूम रही है? नहीं, वो काम कर रही हैं, वो अपने सर्दियों का खाना इकट्ठा कर रही होती है। अपनी उनकी एक सिर्फ आप एक एंट को देते हो, मगर वो जो एंट है वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली के लिए खाना लेके जा रही होती है। उनका एंट हील आप लोगों ने कभी देखा हो तो आपको पता होगा कि एक एंट जो घर बनाती हैं उसमें एक क्वीन होती है जो पूरी की पूरी एंट की जो फैमिली होती है या जो इनकी कॉलोनीज़ होती हैं उनका वो ध्यान रखती है। इनमें जितनी भी एंट्स होती हैं वो बाहर जाती हैं, खाना ला के वो पूरी की पूरी कॉलोनीज़ के लिए इकट्ठा करती हैं। तो कभी भी रास्ते पे चलते हुए आपने एंट को देखा तो उंगली से उसे हिला दिया या उठा के कहीं और कर दिया, ऐसा ना करें, क्योंकि उनसे क्या होता है कि उनका एक वो रिदम में है, अपना काम कर रही हैं। वो जब आपको परेशान नहीं कर रही तो आप उनके रास्ते में आके उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं, है ना। किसी भी क्रॉल करने वाली, रेंगने वाली चीज़ या क्रीप करने वाली चीज़ों को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कॉज नो मिसचीफ टू डोज दैट फ्लाई। ना उनको जो फ्लाई करते हैं, लाइक बर्ड्स हो गए, या आप लोग जनरली क्या करते हो कि जब बटरफ्लाई देखते हो तो उसके पीछे दौड़ते हो, है ना। आप किसी हनी बी के पीछे कभी दौड़े हो? क्योंकि आपको पता है कि वो आपको हार्म पहुंचा देगी। बट बटरफ्लाई जो है वो बेचारी कुछ नहीं करती, वो अपना नेक्टर इधर से उधर फ्लावर्स से लेती रहती है और दिखने में सुंदर दिखती है, इसलिए वो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो और उसको जाके परेशान करना शुरू कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका भी एक स्पेस है इस अर्थ में। जैसे हम लोगों की एक जगह है वैसे उनकी भी एक जगह है। जैसे हमने जीने का पूरा हक है कि हम किसी भी तरह से शांति से जी सके, वैसे उन्हें भी है। ओके, नाउ लीव इन पीस वाटरी क्रिएचर। वाटरी क्रिएचर्स जो होते हैं, जो हमारी ये फिशेज़ होती हैं, टर्टल होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं। आप यूजुअली क्या करते हो बरसातों में या रेन टाइम में, जब आप उसको देखते हो, टोड को देखते हो, तो उसे हिट करने की कोशिश करते हो कि वो उछले तो आपको मज़ा आएगा। बट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी इस आराम से रहने दें ताकि वो भी इस वाटरी क्रिएचर्स जो हैं वो भी इजीली अपनी लैंड पे या अपने अर्थ पे लिव कर सके। नाउ रिन्यू योर स्पिरिट, सोल एंड एनर्जी फ्रॉम प्रोवाइडेड प्लांट दैट क्योर एंड हील। फॉरबिडेड योर माइंड फ्रॉम सर्चिंग ग्रीड, फॉर ओनली मोर इज़ इनफ। ओके, सो यहाँ पर आपको चैप्टर में यही बताया गया है कि किसी भी लिविंग थिंग को आपको परेशान नहीं करना है। उनके रेगुलर काम में आप कोई दखलंदाजी ना करें। चींटियों को देखकर उनके रास्ते को डाइवर्ट करना या उनको हटा देना वहाँ से, या उनके ऊपर से चल के चले जाना, ये सब चीज़ें करना गलत होती है, क्योंकि वो भी हमारी तरह लिविंग थिंग है। उन्हें भी दर्द होता है, उनका भी काम जो है वो, अगर आप चल रहे हो और कहीं गिर गए रास्ते में या आपको किसी ने टक्कर मार दिया, आप गिर गए, तो क्या होगा? आपके पूरे वीक या 2 वीक्स की स्टडीज़ रुक जाती हैं, आप अपने काम नहीं अपने आप कर पाते। वैसे उन चींटियों के साथ या उन मक्खियों के साथ या बटरफ्लाइज जो आप उड़ती हुई देखते हो और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो, बाद में वो उड़ नहीं पाती हैं, उन सब के साथ भी इसी तरह से होता है ना। तो इस चैप्टर में यही सिखाया गया है कि आप अपने जैसे लिविंग थिंग्स को हार्म ना पहुँचाएँ। होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। आगे की एक्सरसाइज देख लेते हैं। नाउ वर्ड मीनिंग। हार्म मतलब कॉज पेन, किसी को दर्द देना। ट्रेड मतलब मूव, मतलब चलना या इधर से उधर मूव करना। नाउ क्रॉल, मूव फॉरवर्ड ऑन स्टमक। क्रॉल मतलब जो आपने बेबीज़ देखे होंगे ना बचपन में, जो बेबीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, पेट के बल चलते हैं, है ना, पेट के बल या पैरों के बल चलते हैं, उन्हें कहते हैं क्रॉल करना। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट्स से आपने देखे होंगे, जैसे आप स्नेक देख लो, वो क्रॉल कर रहा होता है ना। तो इस तरह से और भी ऐसे जानवर हैं जो क्रॉल करते हैं, तो इनको भी आपको हार्म नहीं पहुंचाना है। फॉरबिड मतलब डिनाई। नाउ ब्रेन टेस्टर, आंसर जोन। ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन।
ओके तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद से करेंगे। नंबर 1, ट्रेड नॉट ऑन द बिजी डैश, मूव नहीं करना है आपको किस पे, बिजी किस पे, ये आपको चैप्टर में बताया गया था। ऑप्शन ए है एंट, बी है बटरफ्लाई और सी है कॉकरोच, तो इट्स एंट। ऑप्शन ए पे आप टिक करेंगे। नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट आप इस टिक द करेक्ट ऑप्शन के आपको खुद से करने हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, बी fill in the blanks with help of the word given below. Okay, feet, hand, forbid, spirit, ये 4 आपको words दिए गए हैं, इन्हीं 4 words को आपको इसमें fill करना है। We should not let our dash harm any living thing. We should not let our hand हमें अपने हाथों से किसी जानवर या पशु पक्षी को परेशान नहीं करना है। तो यहाँ फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे हैंड, रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद से करना है। नाउ कंप्लीट द स्टैंजाज। ओके, स्टैंजाज कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि आप ये जो स्टैंजाज आपको दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ ऊपर जो आपका पोम है वहीं से आपको उसे फिल करना है। जैसे आपको लिखा हुआ है हार्म नो, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको हार्म नो, तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग का जो स्टैंजा है उसे लेना है, हार्म नो लिविंग थिंग, लेट योर हैंड हार्म नो लिविंग थिंग, ट्रेड नॉट ऑन द बिजी एंड और थिंग दैट क्रॉल और क्रीप। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी है। Now write T for true and F for false. Number 1, we should not harm living things. It's a true statement क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, we should not harm any living thing or living things. Okay, so इस फर्स्ट का आंसर आपका ट्रू आएगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद रीड करेंगे और खुद इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, why should we not tread an ant underfoot? We should not tread and ain't underfoot because they are busy and they are living things. Okay, that's why we should not tread on them. ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर फाइंड आउट करने हैं। नाउ द ग्रामर जोन, एड द सफिक्स वाई, er, able, full, an and st to the word given with the brackets and fill in the blanks. Okay, so यहाँ सफिक्स क्या होता है, हम वर्ड के लास्ट में इस तरह की चीज़ें ऐड करके उस वर्ड को चेंज कर देते, उसका मीनिंग चेंज कर देते। सो यहाँ पर आपको दिया गया है ये वर्ड्स और इनके पीछे आपको ये सफिक्स ऐड करके और इनके वर्ड मीनिंग को चेंज करना है। नाउ दैट वाज अ वंडर मॉर्निंग, इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग, है ना, हम लिखते हैं ना हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। सो यहाँ वंडर हमेशा ऐसे नहीं आता, वंडर के साथ फुल ऐड करके आता है जब हम किसी को किसी तरह की विशेष दे रहे हैं। इस तरह से आप नीचे नंबर 2 पे है, कविता's फादर इज फेमस पेंट अर, पेंट के साथ आप अर का सफिक्स ऐड करेंगे तो ये पेंटर बन जाएगा। ओके, पेंट मतलब होता है जो यूजुअली पेंट आप करते हैं, कलर जो होते हैं वो, और पेंटर जो उनका इस्तेमाल करके कुछ इनोवेटिव बनाता है, कुछ डिफरेंट बनाता है। ठीक है, नाउ नंबर 3, विच इज़ द डैश प्लैनेट टू द सन, क्लोज प्लैनेट नहीं, क्लोजेस्ट। ओके, तो हम क्या है क्लोजेस्ट, ST लगाएंगे इसमें हम, तो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। नाउ नंबर 4 पे है, वी कैन यूज मैश्ड पोटैटो टू थिकन द सूप, यहाँ THICK के बाद EN का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह से यह चारों पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। नाउ द नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशन जोन, listening, look at the picture, your teacher will describe it, listen to her or him carefully. Okay, as you can see that there is a picture of a zoo in which there is a tiger, elephant, giraffe, monkey, zebra, panda and a snake. Okay, so have you ever visited a zoo before? इससे पहले आप कभी zoo गए हैं या आपने कभी zoo देखा है तो आप जानते होंगे कि अब जब zoo में जाओ तो आपको ये सारे एनिमल्स वहाँ देखने को मिलते हैं, राइट। और इस जू के पिक्चर में आपको और क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ ट्रीज़ होती हैं, तो आप जब जू जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एनिमल्स जो होते हैं वो यूजुअली फॉरेस्ट में रहते हैं, इसलिए इनके जो केजेस बनाए जाते हैं जिनमें इन्हें रखा जाता है वहाँ पर प्लांटेशन भी होती है, वहाँ ट्रीज़ होते हैं, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि वो किसी अलग जगह पे है, उन्हें ऐसा ही फील हो कि जैसे वो फॉरेस्ट के अंदर है। इन्हें प्रॉपर टाइम पे खाना दिया जाता है और वेदर वगैरह से इन्हें अच्छा रखने के लिए मतलब सुटेबल इनको एक घर होम दिया जाता है जिसमें ये इजीली आराम से पूरे सारे तरह के सीज़न जो है ये आराम से उसके अंदर काट सकें, है ना। क्योंकि जंगलों में क्या होता है कि अगर इन्हें गर्मी लगती है तो ये ऐसी जगहों पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ ठंडक हो, जहाँ पानी हो, जहाँ नमी हो, बट जू में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इनके पास जो केज होते हैं वहाँ पर ऐसा भी इंतज़ाम किया जाता है जहाँ पर पानी हो ताकि ये उसके अंदर बैठ के अपने आप को ठंडा रख सकें। सो ये है एक जू जो यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। नाउ स्पीकिंग,
नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब द अबव पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स। अब आपको ये पिक्चर अपने वर्ड्स में खुद डिस्क्राइब करनी है। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, बस जो चीज़ें आपको दिख रही है आपको वो एक्सप्लेन करना है, राइट? ओके, एक्टिविटी जोन। डू यू हेल्प योर मदर इन एनी ऑफ द हाउस कोरस? Think about the little thing you can do to help your mother. Okay, one idea is given to spark your thinking. आप अपनी मम्मी को घर के कामों में मदद करते हो, कुछ भी छोटा मोटा, जैसे कभी फ्रूट्स लेकर आ गए, कभी पील कर दिया, या कुछ प्लेट्स वगैरह रखी है तो उसे उठा के सिंक में रखना, या अपना स्कूल से आने के बाद से अपने लंच बॉक्स को बैग से निकाल के अपने सिंक में डालना, अपने क्लोथ्स को प्रॉपर जगह पे रखना, या अपने जो आप खेलने के बाद अपने टॉयज़ वगैरह को स्कैटर्ड कर देते हो पूरे घर में, उनको वापस सारा कलेक्ट करके अपने बॉक्सेस में रखना। इस तरह का कुछ भी काम जो भी आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हो या अपनी मम्मी के लिए करते हो, घर में करते हो, वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, फोल्डिंग द क्लोथ्स, कपड़ों को तह करके रखना। तो हम यूजुअली जो कपड़े होते हैं वो हम बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं स्कूल से, सॉक्स कहीं, शूज़ कहीं, ड्रेसेस कहीं अपनी, है ना, बैग कहीं फेंक दिया। तो इस तरह से आपको बताना है कि आप अपने घर में हेल्प क्या करते हो अपने पेरेंट्स की। आई कैन हेल्प माई मदर इन, सो आपको बताना है यहाँ पर कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करते हो। ठीक है, यहाँ पर 5 ऐसी चीज़ें लिखनी है आपको जो आप अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए करते हो। Now, play zone. Look at the picture in which body part of animal or bird are given. Identify them and name the animal of birds. Okay, so यहाँ पर आपको पहले तो ये पिक्चर देखनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, ये चीज़ लिखनी है, और ये किस एनिमल या किस बर्ड से रिलेट करती है, उस बर्ड का, एनिमल का नाम भी लिखना है। जैसे फर्स्ट में है पैरट, ठीक है, आपको देखकर पता चल रहा है पैरट, बट यहाँ पर क्या दिखाया है, पैरट की बीक दिखाई गई है ना, बीक मतलब उसकी चोंच दिखाई गई है, तो यहाँ पर आप लिखे बीक, और ये किसकी है, पैरट की। सो यहाँ नंबर 2 जो है पिक्चर, उसमें आपको एलिफेंट दिखाया गया है। एलिफेंट जो होता है या वो ग्रे कलर का होता है, उसके पास सूंड होती है, उसके बाद दांत होते हैं, इसको कहा जाता है टस्क और ट्रंक। ट्रंक होती है उसकी सूंड और टस्क होते हैं उसके दांत। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलिफेंट मेंशन करके ट्रंक और टस्क लिखेंगे। नाउ नंबर 3 पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये एक डॉग की पिक्चर है जिसके आपको टेल दिखाई दे रही है ना, उसकी पूंछ आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप ये मेंशन करोगे। नंबर 4 पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पिकॉक है जिसके फेदर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फेदर और किसके हैं ये फेदर, पिकॉक के। नंबर 5 पे आप पिक्चर देख सकते हो कि एक लायन है, और लायन के क्या आपको शो कर रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, टीथ, है ना। सो उसके जो टीथ हैं, लॉन्ग टीथ, वो यहाँ पर शो करना है, तो आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। ओके, सो होपफुली स्टूडेंट चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई गई हैं आपने फिल कर ली होंगी। रेस्ट ऑफ द पार्ट आप चैप्टर से खुद फाइंड आउट करेंगे और फिल करेंगे।